और फिर क्यों ना मुस्कुरा मिले, हम के सारे दिए बुझा के मिले आखिरी बार। हाँ भाई क्या बात है? शाहद यार, कुदरत हमारा साथ दे रही है, वरना तो लोग हमें जिंदा ना छोड़ते। क्या बात है यार, आज सुबह सुबह कुदरत को बहुत याद कर रहे हो? तुमने अखबार नहीं पढ़ा ना? क्या हुआ? अखबार में लिखा है कि एक शख्स ने घरेलू जिम्मेदारियों से तंग आकर खुदकुशी कर ली। यार ये वही शख्स है जिसकी बीवी ने एडवांस रकम दी थी तस्वीर बनाने के लिए। वो नहीं थी वो मॉडर्न से आंटी? हाँ वही शख्स है। वो जो कह रही थी कि अगर मेरे शौहर मर जाएंगे तो मेरे हालात ठीक हो जाएंगे। हाँ, वही ना? हाँ। जानता हूँ। क्या हुआ? यार मुझे तो उस बंदे की फिक्र लगी भाई। अरे यार जब तेरा मैं ये वाला मुंह देखता ना, हाँ, तो मेरे दिल में घबराहट होती। क्या हुआ क्या? यार वो जो सारी रात बैठकर अर्जेंट ऑर्डर पर तस्वीर बनाने आया था अपने बिजनेस पार्टनर की, आज अगर उसका काम नहीं हो तो बड़ा मसला बन जाएगा। अरे यार उसको समझा देंगे, उसको बता देंगे ना कि भाई वो तस्वीर थोड़ी सी लेट हो गई है और कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है और मुसव्विर बीमार है, संभाल लूंगा मैं। तुम नहीं संभालोगे, तुमने मुझे आगे कर देना। इनसे मिलिए, मशहूर मनहूस मुसव्विर फारूकी। और मनहूस ना कहे तो तुझे लकी मैन कहेंगे। वाह लकी मैन, तेरा रोजाना प्राइस बॉन्ड निकलता क्या? सर मिस सैनी आज बहुत परेशान थी। क्यों? और उनसे ज्यादा मैं परेशान। वो कह रही थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, आज मुझसे कोई बात ना करे, और टेलीफोन पर किसी से नाराज हो रही थी। यार ये यानी में क्या हो गया यार? मैं तो समझ गया था अचानक वो उसका मूड ऑफ हो जाता है और सारे स्टाफ इस बात की कंप्लेन कर रहे हैं। तुम जाओ एनी को भेजो जरा। सर मेरी एक प्रॉब्लम है। कोई मसला नहीं, बताओ क्या प्रॉब्लम है? इन्हें बताओ ये प्रॉब्लम। सर एक लड़की से मैं शादी करना चाहता हूँ। हाँ कोई ऐसी तरकीब निकाले कि मेरी शादी उससे हो जाए। तो ठीक है, इसमें तरकीब की क्या बात है भाई? रिश्ता भेजो, रिश्ता नहीं जाता तो खुद चले जाओ, घोड़े पे बैठो, शेरवानी पहनो, सेहरा जेब में छुआरे रखो, टकटक पहुंच जाओ। क्या सर ऐसा तो मैंने किया था, घोड़े पे बैठा था, सेहरे बांध कर, शेरवानी पहनकर, खुशबू लगाकर, घोड़ा चला और आधे रास्ते से वापस आ गया। आपके घर वापस आ गए? हाँ। क्यों? वो पालतू घोड़ा था ना। सर जब वो मेरे घर पहुंचा तो अब मेरे अब्बा ने कहा, अबे ओ बेवकूफ, नालायक, गधे, तू अपनी बारात लेके अपनी घर आ गया। सर मेरी इतनी पिटाई की मैं आपसे बयान नहीं कर सकता। और कोई होता तो तौबा कर लेता शादी से, लेकिन मैं भी बड़ा ढीठ हूँ सर। वो तो हमें पता है यार, जिस तरह तुमने हमारे यहाँ नौकरी ली है हमें तो पता है तुम ढीठ हो गए। तुम एक काम करो जी सर। इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम उस लड़की को खत लिखो या फिर उसको किसी तरह पैगाम पहुंचाओ कि भाई हम लोग छुप छुपा कर कोर्ट मैरिज कर लेते। कोर्ट मैरिज नहीं होगी तो शेरवानी मैरिज कर लेंगे, शेरवानी नहीं होगी तो कुर्ता पजामा मैरिज, कुछ तो हो जाएगा ना। हाँ सर उस लड़की से तो मेरी शादी हो चुकी है। तो फिर क्या मतलब? सर ये तो मैं दूसरी शादी की बात कर रहा था। बाहर निकल जा, मनुष्य मुंह वाले बाल है। तुम्हें शर्म नहीं आती? हम दो कवारों के बीच में खड़े होकर दूसरी शादी कर रहे हैं, हमारे दिल पे सांप छुरिया चला है। शर्म नहीं आती तुम्हें? कौन है जो उनको दो लड़कियां इसको दे दी, अब कुएं में लड़कियां फेंक रहे लोग। एक से एक नया नमूना दफ्तर में बिठाया हुआ। इसकी तस्वीर बना के इसको फारिग करो। नहीं छोड़ो, मैं कभी शादी का नाम नहीं लूंगा सर। जाओ एनी को भेजो। गरीब आदमी है यार, क्या करें? गरीब आदमी को और बेवकूफ आदमी को हमेशा माफ कर दो, ये अपने आप को सूल बना। हाँ यानी क्या हुआ? सर बाहर एक अजीब सी लड़की आई हुई है, अजीब बातें कर रही है और अजीब सी चीजें उसने हाथ में पकड़ी हुई हैं। क्या और कह रही है कि वो मुझे नौकरी से निकलवा देगी। अरे ये तुम क्या समझ रही हो कि कोई लड़की ऐसे ही आकर के दफ्तर में तुम्हारी बेइज्जती करके चली जाएगी? है कौन वो कि तुम्हें निकलवा देगी नौकरी से? तुम क्या समझ रही हो? तुम परेशान हो? परेशान नहीं हो? सर आपने उस लड़की की बहुत बेइज्जती करनी है और उसे फौरन दफ्तर से निकाल देना है। घबराना नहीं, आने दो। एक बार मेरे सामने आए उसे पता कैसे आप आ रही है? सर आपकी अपॉइंटमेंट के बगैर अंदर चली आ रही है। सर ये कोई लड़की है जो जबरदस्ती अंदर आ गई थी और उधर मचा रही थी, इसको फौरन दफ्तर से निकाल दे। सर फौरन इसे निकालें प्लीज। अली ये मेरी कजन है शगुफ्ता। सर आपकी कजन? जी मेरी कजन। सॉरी कजन। तू चुप रह, अंग्रेजी में बिट बिट ना कर। अभी थोड़ी देर पहले ये मुझे कह रही थी दफ्तर से बाहर निकल जा, लेकिन मुझे पता नहीं था कि आप शराफत साहब की कजन है। कजन वजन मुझे ना कहो, मेरा नाम शगुफ्ता है, समझी? सॉरी शगुफ्ता। हाँ गुप्ता। Actually, she's from village. That's why. चुगुप्ता क्या हो गया तुम्हें? भाई इन लोगों को मालूम ही नहीं है कि तुम मेरी कौन हो, कजन हो, रिश्तेदार हो। क्या ये मेरे चाचे की बेटी है,
ये मेरे सब लोग हैं। क्या हुआ, क्या मसला, क्या हुआ, इतना गुस्से में क्यों हो? चल तू मुझे ये बता, तू खाने पर क्यों नहीं आया था? पता है मेरा और ताया मगर रो के बुरा असर हो गया था। हाँ। सुबह से लेकर अभी तक नफल मारने आए थे, मैंने 100 हो गए, पूरे 100। चलो कोई बात नहीं, 100 नफल सारे मिलके पढ़ेंगे तो अदा हो जाएंगे, कोई सी बात नहीं है। हाँ। वो दफ्तर के अंदर काम था ना, तो मैं इस वजह से नहीं आ सका। ये वजह थी गुप्ता, और कोई वजह नहीं थी। हमने कितना बताओ, कितने टेलीफोन किए घर? हाँ, मेरे सामने किए थे। कितने टेलीफोन किए? अरे घंटे बजे जा रही है, बजे जा रही है, बजे जा रही है, कोई टेलीफोन उठा ही नहीं रहा। हाँ, वो तो हमने जानबूझ के नहीं फोन उठाया था। ताई ने कहा तो उसका फोन मत उठाना, ताकि तुम्हें पता चले कि हम लोग तुमसे बहुत नाराज हैं। अब देखो ना, मुझे तो शगुफ्ता नहीं ना पता, कोई टेलीफोन में से नजर तो नहीं आता कि मैं झांक के देख लेता कि तुम और अम्मा नाराज हो। तो मुझे क्या खबर, मैं कोई साइंसदान हूँ? शगुफ्ता तुम बैठो तो सही, सब ठीक हो जाएगा। तो चुप कर, अब मुझे पता चल गया तू इन लड़कियों की वजह से घर नहीं आता है। और फारूकी, तूने इसे खराब किया है। हाय शगुफ्ता हाय, ये तो अल्लाह ही जानता है कौन किसको खराब कर रहा है। फारूकी, एक्चुअली दरअसल दफ्तर में काम था ना, तो इसलिए यहाँ पे रुकना पड़ गया, वरना तो रुकने का कोई सवाल ही नहीं था। अभी जब मैं बाहर आई थी ना, तो एक आदमी बैठा हुआ था। मैंने कहा भाई सराफत से मिलने आया। पता है क्या कहने लगा? कहने लगा मैं अपनी बीवी की तस्वीर बनवाने आया हूँ जिसे वो मर जाएगी। मैंने कहा भाई तुम्हें शर्म नहीं आती, अपनी बीवी को मरवाने आया? तो पता है मुझे क्या कहता है? कहता तुझे शर्म नहीं आती, अपने शोहर को मरवाने आई है। कौन है वो? कौन है वो? कौन है वो घटिया आदमी जो हमारे दफ्तर में इस किस्म की बेहुदा बातें कर रहा है? हम तो कोई तस्वीरों का काम ही नहीं करते, हमारा तो स्पेयर पार्ट्स का काम है, और ये दफ्तरों के अंदर जाकर के मच्छर और मक्खियों की दवाई छिड़कता है। फारूकी, तुम क्या समझ रही हो हम लोग इस किस्म का काम करते हैं? किसने की है बेहुदा बात? ये लड़की कौन है? हेलो, आई एम एनी। तू चुप रह, मैं तुझसे नहीं पूछ रही, तू बताइए कौन है? मैं बताऊं, सॉरी एक्चुअली ये एनी है, मेरी सेक्रेटरी। सेक्रेटरी क्या होता है? सेक्रेटरी जो होता है वो फिटकलरी के करीब नहीं, सेक्रेटरी। सेक्रेटरी मतलब मेरा ध्यान रखती है, मेरा ख्याल रखती है, मेरी चीजों का, खाने का, पीने का। वो ये तेरा ख्याल रखती है? हाय बहन, मैं बर्बाद हो गई, मैं तबाह हो चुप हो गई। जाए, चुप हो जाए, मेरी बात सुने, चुप हो जाए। शाफा साहब का ख्याल तो मैं भी बहुत रखती तू भी ख्याल रखती है, ये भी तेरा ख्याल रखती है। ताई ने तो कहा था मैं तेरा ख्याल रखूंगी। हाय ताई, मैं बर्बाद हो गई। ताई तेरी दुआ कबूल नहीं हुई, मैं तेरा सामान, तेरे जूते, तेरी हर चीज यही मैं भिजवा देती हूँ, तेरा बिस्तरा भी भिजवा देती हूँ। ये हम सबकी बेइज्जती कर रही हैं। एनी ये तो मेरी भी बेइज्जती कर देती है। एनी सिचुएशन, प्लीज फॉलो सिचुएशन। गुप्ता प्लीज, गुप्ता दिमाग, तो मसला कोई नहीं है, दफ्तर के काम है, दफ्तर के काम है। मैं सेक्रेटरी है ना मेरी, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। नहीं, तू मेरी बात सुन। हाँ। तू पता क्या कर, हाँ। तू ना एक सेक्रेटरी रख ले। सेक्रेटरी? हाँ। वो क्या होता है सेक्रेटरी? फारूकी सेक्रेटरी। तुम्हारा मतलब है कि ये लड़की को हटा के चिकित्सा पे किसी मर्द को रख लो? हाँ। चलो भाई, तुम्हारा मशवरा मान लूंगा, मैं सेक्रेटरी रख लूंगा। हाँ, बस फिर चाहे तू घर ना आना, बस। ठीक है, चलो मैं सेक्रेटरी रख लूँ। हाँ, ऐनी ठीक है। अब तो तुम खुश हो गई? हाँ। सब मसला सही हो गया? हाँ। अब तो कोई और प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, कोई मसला है तो बताओ। मुझे सिर्फ यही पता करना था कि तू खैरियत से। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, तू बिल्कुल खैरियत से। जब बात ये पिंजरा लेकर आ। ये पिंजरा क्यों भाई, क्या है ये? मैंने मन्नत मांगी थी कि तू खैरियत से हो। अब तू इनको अपने हाथों से ना आजाद कर दे। इनके आजाद होते ना तेरी सारी मुसीबतें भी फुर से उड़ जाएंगी। हाँ। तो मगर मुझे तो तोते उड़ाने ही नहीं आते। कैसे? ऐसे नहीं आते, याद नहीं है? पहले दिन स्टेशन पर मेरे सारे तोते उड़ा दिए थे तूने। इसका ना मैं दरवाजा खोलती हूँ, इन सारे तोतों को ना तू फुर फुर करके उड़ा दे। हाँ, खोलूं? मैं इनको ऐसे करूं फुर फुर, हाँ। तो पिंजरा खोल दे। हाँ। चलो भाई जरा हेल्प करना, मेरे साथ मिलके बोलना फुर फुर खोलूं? फुर 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 वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। जीता रहे मेरा बच्चा। ये क्या करना? इसमें से कागज निकल रहे थे तो मैंने तार ही निकाल दी। शाबाश, इसमें से कागज निकल रहे थे, तुमने तार निकाल दी। किसी ने मेरे मुंह में से जबान निकली तो मेरी जबान खींच लेना। हाँ, खराब किया हुआ है यार, समझ नहीं आते। अरे अम्मा,
इसमें से मछलियां कहाँ गई? सैर वैर के लिए गई होंगी बेटा। अम्मा मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इसमें से मछलियां कहाँ गई? ये शोकेस वाली मछलियाँ? अरे बेटा ये जो अपनी शगुफ्ता है ना, इसने एक दिन में सारी मछलियाँ पकड़ ली। मछलियाँ पकड़ना सीख रही है ना, इंशाल्लाह अब तेरे साथ ना वो क्या कहते हैं फिशिंग होती है ना, उसके लिए जाया करेगी बस। बस कर दो अम्मा, बस कर दो। ये वो मछलियां नहीं है पकड़ने वाली। पता है कितनी महंगी मछलियां थी? कितनी? 5-5 हजार रुपए की एक मछली है। हाय मैं मर जाऊं, लूट लिया मछली वाले ने तुझे। बता 200 रुपए की जो मछली होती है ना, वो भी खुशकी पे उतनी देर जिंदा रहती है जितनी देर ये 5000 वाली जिंदा रहती है, समझ आई? अम्मा ये वो मछलियां नहीं है, खाने वाली मछलियां नहीं थी मम्मी। मुझे पता है वो खाने वाली मछलियाँ नहीं थी, बाहर फेंकने वाली मछलियाँ थी, इसलिए मैंने सारी मछलियाँ पकड़ के झाड़ू के ऊपर रख के बाहर फेंक दी। वाह वाह, यानी कि कुदरत ने हमारे घर में शगुफ्ता की शक्ल में एक साइंसदान भेजा है। मालूम है तुम्हें कितना नुकसान हुआ है? हजारों का। यही तो मैं समझाती हूँ तुझे नन्हे, कि रुपया बचा कल काम आएगा शहाबुद्दीन और अबरारुद्दीन के लिए। वो तो ये अबरारुद्दीन और शहाबुद्दीन कौन है? ये मैं तेरे दोनों बेटों के नाम रखूंगी। बड़ा अरमान है बेटा मुझे तेरे बच्चों का। तू देखना ये जो शहाबुद्दीन होगा ना, ये दौड़ दौड़ के मेरे काम करेगा, और जो अबरारुद्दीन होगा ना वो बिल्कुल तेरी और शगुफ्ता की शक्ल का होगा। अम्मा किस किस्म की मिलावटें कर रही हो? अबरारुद्दीन शहाबुद्दीन। देखिए जी, अबरारुद्दीन और शहाबुद्दीन इन दोनों को मैं तो हकीम बनाऊंगी जी। हकीम क्यों? हमारे गांव में ना हकीमों की बहुत इज्जत होती है। इज्जत नहीं इज्जत होती है। हाँ मुझे पता है, इज्जत वो तो गलती से कभी कभी निकल जाता है मुंह से। अम्मा अभी शहाबुद्दीन अबरारुद्दीन के अब्बा की शादी हुई नहीं और शहाबुद्दीन पहले आ गए। फिर शहाबुद्दीन के बच्चे होंगे। अम्मा अम्मा, हाँ हाँ क्या है? शहाबुद्दीन साहब अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं। आ जाएगा, सबर कर ले। तू नहीं आया? अम्मा तुम्हें मेरी शादी की इतनी फिक्र क्यों है? मैं कोई लड़की तो नहीं हूँ कि मेरी शादी जहेज या उम्र ज्यादा होने की वजह से रुक जाएगी। अरे मैंने नन्हे, ये जो लड़कियां होती है ना, ये तो अपना मुकद्दर ऊपर से लिखवा के आती है। ये जो लड़के होते हैं ये जमीन पर आकर अपना मुकद्दर पेंटर से लिखवाते हैं। सुनिए जी, लड़के ना कभी कभी अपना मुकद्दर ये नुमाइशी चेहरे वाली और फर इंग्लिश बोलने वालियों के चक्करों में आकर ना गवा बैठते हैं। फर नहीं, फर इंग्लिश। हाँ मुझे पता है, फर। देखो अम्मा, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, तुम्हारी बात मानना मेरा अखलाकी फर्ज है। तुम्हारे पैरों के नीचे मेरी जन्नत है, तुम्हारी दुआओं से मैं यहाँ तक पहुंचा। जो भी कुछ होगा ना माँ, मेरी मर्जी से होगा। आएगी। क्या कर? तस्वीर मुकम्मल कर रहा था। यार तुम्हारे पास कोई मालूमात नहीं है क्या? क्या हुआ? अरे यार इनकी तस्वीर क्यों बना रहा हूँ? महमूद साहब की बनानी थी, ये तो कल मर गई है। मर गई? वो कैसे? अरे इनके घर में डाकू घुस गए भाई, उन्होंने उठा करके इनके सारे घर वालों को हैंड्स अप कर दिया। इनके शौहर को बहुत मारा। वो शौहर साहब कहने लगे भाई मैं आपको अकेला घर में नजर आ रहा हूँ, औरों को भी तो मारे आप। तब कहीं उन्होंने जाके इनको गोली मारी। ये मर चुकी है, इनकी तस्वीर कर दो बंद और शुरू करो महमूद साहब की, उनका अर्जेंट ऑर्डर है। यार तस्वीर तो मुकम्मल कर लेने देते, क्या फर्क पड़ता है? जब वो मर गई है तो क्या है? यार शराफत मैं तो तंग आ गया हूँ यार, 2 दिन से मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। बाहर निकलता हूँ लोग मुझे मनहूस कहते हैं। 2 दिन से मैं घर भी नहीं गया। अम्मा क्या सोचती होंगी? अम्मा ठीक है? कुछ भी नहीं सोच रही और अम्मा बिल्कुल ठीक है, और घर में कोई तुम्हें याद नहीं कर रहा, कोई नहीं रो रहा कि यार बरू की नहीं आया। कोई हमारे घर में ऐसा मसला नहीं है। तुम्हारी वजह से सिर्फ मसला एक पैदा हो रहा है कि अम्मा तुम्हारे रिश्ते की बात करने के लिए गई थी। अच्छा फिर क्या हुआ? क्या हुआ? लड़की वालों ने तुम्हारी तस्वीर देखी, दिमाग घूम गया उनका, मुंह से मिठाइयां तक निकाल ली उन्होंने। क्यों? बंदे बुला लिए। वो तो खुदा का शुक्र है अम्मा को लाठी चलानी आती है, वो अपनी जान बचा के आ गई। ओए होए होए होए। तो वो सरों पे चढ़ के नाचते। अस्तगफुर। हमारे प्रोग्राम में लोग सुकून के साथ बैठ के यूं महव होके देखते हैं। इनका गाने वाला ऊपर तकलीफ में होता है, सुनने वाले नीचे तड़प रहे होते हैं। ये क्या माहौल है, क्या हंगामा है। हमारा गाना रूह को सुकून देता है, हम सुकून के लिए गाते हैं, सुकून देते हैं लोगों को। ये अपना प्रोग्राम खत्म होने के बाद टेलीफोन नंबर देते हैं। अल्लाह
अल्लाह, हाय हाय, हमारे सुर और हमारे साथ सुन के लोगों के दिलों के तार छिड़ते हैं वाह। और इनके साथ सुनकर लोग एक दूसरे को छेड़ते हैं। ये है सरकार बुनियादी फर्क। फर्क तो आपने बहुत उम्दा बताया खान साहब, लेकिन देखिए ना कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, अगर कोई बंदा अब चीन जाएगा तालीम हासिल करने के लिए, तो क्या वो ऊंट पर बैठ के जाएगा पिछले लोगों की तरह? नहीं, क्योंकि अगर वो ऊंट पर बैठकर इस दौर में चीन जाएगा तालीम हासिल करने के लिए, तो वो जब पहुंचेगा जब दीवारें चीन की गिर चुकी होंगी, राइट? वो जाएगा जहाज पे जम्बू पे बैठ के, क्योंकि वक्त का तकाजा है। ऐसे ही मौसीकी में ये तब्दीली जो नुमाया हुई है, ये वक्त का तकाजा है, डिमांड है। ये सरकार कौन सी डिमांड है, कौन सी तब्दीली है? इन्होंने नौजवान नस्ल को दिया क्या है सरकार? चुटिया, कानों में बुंदा, हाथों में कड़े, ना पता लगता मोहम्मद शफी जा रहा है, ना पता लग रहा आपा बल्कीस जा रही है। क्या नुमाया खूबी की इन्होंने? हाँ, ये जो आपने दोनों की बात बताई है, ये फर्क तो वाज़ेह तौर पे है। क्या हमारी जिंदगी और हमारी, उसके लिए ये पॉप सिंगर का खात्मा बहुत जरूरी है। सरकार, इन्होंने लोगों का मिजाज तब्दील करके रख दिया। अच्छा, अब 3-4 रोज पहले की बात है, एक जगह मुझे गाने पे बुलवा लिया। अच्छा, 1.5 माह के बाद फंक्शन आया, मैं खरामा खरामा तैयार हुआ, चला गया। जी जी। हजूर जैसे ही मैंने गाना शुरू किया, अलाप किया, खवातीन ने बच्चों को फीडर दे दिया, मर्दों ने ताश निकाल ली, कुछ लोग खाना खाने चले गए, कुछ नीचे फर्श पे बैठ के यूं यूं खेलने लगे। तो अगर आप कितनी इंसल्ट होनी थी, तो आपको चाहिए था कि आप गाना छोड़ देते, बाजा तोड़ देते, तबला फोड़ देते। वाह सरकार, यानी 15 से 5,000 का नुकसान करके आ जाते। मैंने मुनासिब यही समझा, मैंने इल्तिजा की हाथ जोड़ के कि मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, शोखी बंद करें, इधर गाना हो रहा, समाअत फरमाएं। एक आदमी बरमला खड़ा हो गया और उसने पता क्या कहा? कहता आप गाएं, हमें आप पे भरोसा है, आप ये बताएं अब हम भरोसे पे गाएंगे। खास साहब, देखिए बात पता क्या है कि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को तो समझ गया हूँ, और मुझे ये भी पता चल गया है कि आपके साथ बहुत ज्यादा तिरगिड़धन धप्पा हो गया है। नहीं सरकार, था तिरगिड़ तक धीरे तक ये तो फाका हो गया ना, ये इसको फाका कहते हैं। गर्दन फाका। ये जो फाका कशी आपके साथ हो रही है, इसका हल ये है कि जल्द से जल्द पॉप सिंगर जो है वो माशरे से खत्म हो जाए। इसके लिए कुछ तस्वीरें दरकार होंगी, ताकि जिन जिन को आप चाहते हैं कि वो आपके रास्ते से हट जाएं, कुछ पिक्चर्स लाए हैं आप? सरकार, मैं बहुत तस्वीरें लेके आया। वेरी नाइस। क्लासिकल सिंगर वाला मुंह बनाए, जसूस वाला ना बनाए, और मुझे तस्वीर अता फरमाए। सबसे पहले आप एक छोटा सा पॉप सिंगर मार दें, ताकि उनको ये इतला हो जाए कि हमारा काम तमाम होना शुरू हो गया है। बेफिक्र हो जाइए, एक एक करके। कुछ टाइम लगेगा, यानी कि 15-20 दिन लगते हैं। नहीं सरकार, ये 15-20 दिन, इस दौरान तो हमारे बच्चे मर जाएंगे। आप ऐसा करें, जल्द अज जल्द तकमील तक काम को पहुंचाएं। मैं समझ गया हूँ, आपकी प्रॉब्लम को भी समझ रहा हूँ मैं, तो जितना मुमकिन होगा जल्द से जल्द कर लेंगे। लेकिन एक खदशा मेरे जहन में अभी आया है, अभी आया है मेरे जहन में एक प्रॉब्लम। मतलब ये है खान साहब कि अगर पॉप सिंगर्स के मरने के बाद भी लोगों ने आपको नहीं सुना, फिर क्या? फिर अल्लाह मालिक है सरकार, जो उसकी रजा है हम उस पर शाकिर हैं। लेकिन एक बात मैं कह देता हूँ, जब ये लोग होंगे ही नहीं तो मजबूरन हमें ही सुनना पड़ेगा लोगों को। और आपने फिक्र नहीं करनी, इस काम का आपको मुआवजा मिलेगा। तमाम गवैयों ने मिलके पूल करके रकम इकट्ठी कर दी है, और वो लाखों में है। घबराना नहीं मेरी जान, लाखों इकट्ठे हो गए हैं तुम्हारे लिए, पैसे देंगे। जुदा गुदर खोला हमने किस लिए, जुदा गुदर खोला हमने किस लिए, अगर पैसे नहीं लेंगे तो फिर खाएंगे कहाँ से? पैसे लेंगे पैसे लेंगे। सुभान अल्लाह, जीते रहिए, अल्लाह आपको खुश रखे। मेहरबान। अलविदाई सलाम कबूल कीजिए।
नमू थका के चला गया गवैया गवैया गवैया। सर ये बाहर पता नहीं क्या चीज आ गई है। क्या आ गया? अजीब सा इंसान है, पता नहीं क्या क्या गा रहा है और क्या कह रहा है। आप कंट्रोल करें। What are you talking? What are you doing? Dancing here. Oh, this place is not for dancing, man. I see. Oh, How are you? I'm fine all the time. I'm a fine. You meet her, she's my secretary, Annie. If you have any problem, you tell her she can solve your problem anytime. मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? बैठे सुकून से। हमारी एसोसिएशन ने एक फैसला किया क्या? कि जितने क्लासिकल सिंगर हैं इनको खत्म कर दिया जाए। बस। यार इतने जो सिंगर मरवा रहे हो भाई इसकी वजह क्या है? इसलिए कि ये हमारे गले के पीछे पड़ गए। आप खुद अपने गलों के पीछे पड़ गए। आप अपने गले पे देखे, आपने 3 ब्लेड लगाए हुए, जरा सा गला यूं हुआ, किसकी हल्की सी आवाज आएगी। आपके पसंद करने वालों में किस उम्र के लोग शामिल हैं? 2 साल की उम्र के बच्चे से लेकर और 50 साल की उम्र का बुजुर्ग भी हमारे गाने सुनते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी ख्वाहिश के मुताबिक क्लासिकल सिंगर, गजल सिंगर खत्म हो जाते हैं, तो उनके खत्म होने से आपको क्या फायदा होगा भाई? देखो ना, आपको तो लोग वैसे ही नाचने वाला कहते हैं और नाचने वाला कहते ही रहेंगे। असल में बात यूं है जी जी। कि वो बैठ के गाने वाले लोग थे, उनसे नाचा नहीं जाता था। हाँ हाँ। उनके लिए रक्कासाएं बुलाई जाती थी जो उनके सामने डांस करती थी। हम यंग हैं, हम खुद अपने गानों पे डांस करते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को डांस करवाने की। एक और आपके ऊपर एलिगेशन है, वो ये है कि आप लोग कलाम पर यानी कि शायरी पे तवज्जो नहीं देते। आप किसी मेयारी शायर का कलाम क्यों नहीं गाते हैं? कैसी बात कर रहे हैं? अल्लामा इकबाल साहब का हमने नहीं अभी गाया। क्या? वॉल्यूम 13 आपने नहीं सुना हमारा? नो नो। नहीं तेरा नशेमन, नहीं तेरा नशेमन, कसर सुल्तानी की गुंबद पर तू शाहीन है उसे राकर पहाड़ों की चट्टानों पर। अच्छा ये बताएं, आपने गालिब का कलाम गाया है? ओ यस। ये ना थी, ये ना थी, ये ना थी हमारी किस्मत के विसाल यार हो। आप देखिए, पता क्या, आपने गालिब को तो गा लिया, ठीक है, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ओके, यू डूइंग वेरी वेल, यू सिंग वेरी वेल, नाइस। मिस्टर एक्सक्यूज मी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपको किन किन लोगों की तस्वीरें बनवानी है और जिन जिन की तस्वीरें आपने बनवानी है, क्या आप फोटोग्राफ्स लाए हैं? वो तो मैं नहीं लेके आया। वाह, 10 मिनट में लेकर आ जाइए। ऑलराइट, ओके, थैंक यू, नाइस टू मीट यू। जाए जाए। एक काम कीजिए, जी सर। आप जाकर के ना जो और क्लाइंट्स हैं उनको प्लीज जरा भिजवा दीजिए ताकि मैं जल्द से जल्द इस काम से फारिग हो जाऊं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। CNH Global Beat। आओ फारूकी, आओ शहजादे। इतनी जल्दी में क्या बुला लिया? तस्वीर भी मुकम्मल नहीं करने दी। और यार मैंने कहा यही मुकम्मल कर लेना, मेरा तो इंटरव्यू कर करके दिमाग खराब हो गया। वो क्लासिकल गवैये ने, हमको खानदानी गाने वाले थोड़ी है, ऐसे शोखिया गा लेते हैं और उस चक्कर में मुंह थक गया मेरा। हाँ ये तस्वीर जरा मुकम्मल कर लूं? हाँ ये कर लो यार। ये हाँ ये मर नहीं गए यार, कहाँ मरा है? वो आएगा आज, लाजमी आएगा वो। आएगा आएगा। हाँ। तो बड़ा 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 ये जब मर रहा है तो इसकी मूछे क्यों बना रहा हो? जरूरी थोड़ी चाहिए, तो मर जाएगा, इसको मूछे का क्या फायदा? यार तस्वीर में मुझे अच्छा है ना। तस्वीर में मूछे, ठीक है, चलो कोई तुम्हारी मर्जी है, कर लो जैसा करना। बाबा जी तस्वीर बना दे, बाबा जी तस्वीर बना दे, बाबा जी तस्वीर बना दे। बाबा जी मैं तो सदके चला लूं उस शख्स के जिसने आपका पता बताया और मुश्किलों से निजात का मुझे रास्ता दिखाया। या मेरे खुदा, ये हमारे साथ क्या हुआ? हमारे अच्छे भले घर के अंदर ये भैंसा कहाँ से घुस आया? बाबा जी तस्वीर बना दे, तशरीफ रखिए। बाबा जी तस्वीर बना दे, शराफत बाबा। एक मिनट, शराफत बाबा कौन है? हजूर आपकी शान में कवाली लिखी है।
जान में कवाली मेरा उड़ सो रहा है। मैं बाबा जी ये बात नहीं है बाबा जी, इन क्लासिकल गुलकारों ने और पाप गाने वालों ने मेरा जीना हराम कर दिया है, मुझे एक पल भी चैन नहीं है। इनसे आपका कोई झगड़ा है? जी सर, झगड़ा ये है कि इन्होंने हमें आज तक कबूल ही नहीं किया, ये कवालों की इज्जत ही नहीं करते, इसलिए मैं कहता हूं कि इनकी तस्वीर बनाएं और इन्हें खत्म कर दे, क्योंकि बाबा जी तस्वीर बना दे बाबा जी। बाबा जी मैंने आपके बड़े चर्चे सुने हैं बाबा जी, मैं तो सदके चला जाऊं उस बुर्श के जिस बुर्श से आप तस्वीर बनाते हैं, उस बुर्श को चूम के मैं आंखों से लगा लूं बाबा जी, उस रंग के मैं सदके चला जाऊं जिस रंग से आप तस्वीर को सजाते हैं, उस रंग से मैं अपनी मांग सजा लूं बाबा जी तस्वीर बना दो बाबा जी तस्वीर बना दो। यार देखो बात सुनो जी, तस्वीर तो हमारा मतलब है हमें चाहिए होंगी ना बनाने के लिए। मैं तस्वीरें साथ लाया हूँ, मेरे पास है, मैं देता हूँ, मगर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं आपका परस्तार हूँ, मैं आपका मद्दाह हूँ बाबा जी। मेरे तो जहन में ये सोच है कि अगर खुदा न खास्ता कहीं आप मर गए तो बाबा जी मैं आपका मजार बनवाऊंगा, हर साल उर्स कराऊंगा और फ्री उसके ऊपर कवाली करूंगा। अबाश, तुम तो सीधे सीधे हमें बदुआएं दे रहे हो। अब तुम क्या चाह रहे हो कि हमारा मजार बने और उसके जवाब में हम कहें कि ठीक है भाई तुम हमारा बनवाना, हम तुम्हारा बनवाएंगे। अबे तो तुम अपना साइज और हमारा साइज देखो, हमारे में लगेगा थोड़ा मटेरियल, तुम्हारे पे तो लग जाएंगे ट्रक के ट्रक। तुम हमें मौत की बद्दुआ दे रहे हो? नहीं 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 बाबा जी, अल्लाह खुदा न खास्ता आप ना मरे, मैं तो कहता हूँ कि आपकी मौत भी मुझे आ जाए। एक मौत से तुम्हारा क्या बनेगा भाई? चलो इसकी मौत भी आ जाए, दो चार आदमियों की और मौत दो। मैं तो कहता हूँ दो चार आदमियों की मौत मुझे आ जाए और मेरी सारी मौतें इन क्लासिकल और ये पाप गाने वालों आ जाए। आपने कभी जिंदा लोगों के लिए गाया है? मैं जब भी गाता हूँ कब्रों पे ही गाता हूँ, जिंदा लोगों के सामने जब भी मैंने गाने की कोशिश की है तो उन्होंने मुझे जान से मार देने की धमकी दी है, और सिर्फ इन लोगों की वजह से। किन लोगों? ये देखें, ये क्लासिकल गाने वाले और पाप लोग गाने वालों की वजह से। अच्छा, आपको मतलब क्लासिकल सिंगर और पॉप सिंगर जो है आपके दुश्मन है? जी हमारे दुश्मन है, इन्हें मार दे बाबा जी तस्वीर बना दे बाबा जी तस्वीर बना दे, दूल्हे भैया तस्वीर बना दे दूल्हे भैया तस्वीर बना दे बाबा जी तस्वीर बना दे बाबा जी तस्वीर बना दे। चुप कर जा, चुप कर जा, चुप कर जा, चुप कर जा। आप कौन है जी? जी मैं आराई हूँ। इज्जत मां वाली मुकाम जनाब किबला शराफत अली साहब, अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दोबारा सुभान अल्लाह, जीते रहिए। ये चंद और तस्वीरें आपके लिए लाया हूँ, शुक्रिया कर्म कीजिए। इनको फौरन बना के मौत के घाट उतारिए, क्योंकि इसी में हमारी बका मगर ये तो माइकल जैक्सन है, ये मडोना है, ये लेरी होम्स है, ये जिम प्रोजा है। सरकार इन लोगों से आप क्या दुश्मनी? भोले बनते हैं आप। सरकार इनके वालिदैन को मार दीजिए, पाप गाने वालों के। यतीम होके बेआसरा होके खुद ही मर जाएंगे। आपने सुना नहीं, चोर को ना मारो, चोर की मां को मारो, फौरन मार दे। तो फिर सबसे पहले इनके वालिद साहब को मार दे। मेरे वालिद साहब को मार दे? आप अपने आप को जिंदा समझते हैं? शोखे हमारे बुजुर्गों का नाम लेता है। इतने बड़े कस्बी खासा, इतने बड़े गंधर्व लोग, अल्लाह माफ करे। तुम गंधर्व नहीं हो, तुम गंधक हो। शोखी कर रहे। दोनों की तस्वीरें बना देंगे। He's a singer, rap singer, he's a singer, rap singer। ये आया था तस्वीरें बनाने, कुछ पहले लाया था, कुछ अब भी लाया है। शोखे अकूड़ बेमुराद, तुम मुझे मरवाना चाहते हो? अब तुम मेरे लिए
क्या गुरु कोस ले आए हो पोलाइटली। बेटा, जो चीज तकलीफ देती है उसको निकलवा क्यों नहीं देती? वही तो लाया हूँ जो तकलीफ देती है। तुम्हारी दोनों की तस्वीरें। सरकार इन दोनों को ही मार दे बस। है, इन दोनों को मारते तुम्हें दुनिया में कोई काम है? नैश, मेरी बात सुने किबला शराफत अली साहब, अर्ज गुजार हूँ। पहले मैं आपकी खिदमत में अक़दस में हाजिर हुआ था। पहले मैं आया था, मैं आया था। पहले मैं आया था, पहले मैं आया था, पहले मैं आया था। I am the first. I am the first. I am the first person who came here. दोस्तों एंड कस्टमर्स, थैंक यू सर। आई एम हैप्पी और मुझे मुसरत हुई, लेकिन एक बात की मुझे बड़ी सख्त मायूसी हुई कि आप लोग एक दूसरे की तस्वीरें बना के मरवाना चाहते हैं। यही आपकी ख्वाहिश है? ओके प्लीज मिस्टर अपना फारूकी जी, तस्वीर बनानी शुरू कीजिए इन तीनों की। वाह, सुभान अल्लाह, ये क्या बात हुई? आप ऐसा ना करें, देखें मैं तो भाई एक जगह भला धुपसड़ी कराने वाला वो बोली बोल, मैं तो वाह सुभान। हंस दिया ना भी रोना शुरू कर दिया। भाई तेज फारूकी, बाबा जी, फारूकी एक मिनट। हाँ बाबा जी, आप क्या चाहते थे? एक दूसरे की तस्वीरें बना के मरवा दें? नहीं बाबा। सुनिए, आप एक दूसरे के मुंह से निवाला छीनना चाहते हैं, एक दूसरे के पेट पे लात मारना चाहते हैं, नतीजतन वही लात वही निवाला आपके मुंह से कोई छीनना चाहता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप एडजस्टमेंट करें। अगर ये कव्वाल है तो इनकी जरूरत हमें जुमे वाले दिन पड़ेगी। हाँ, सुभान। क्योंकि जुमे को हम कव्वाली सुनेंगे तो सवाब होगा। आप क्लासिकल गुलकार हैं, गजल गाते हैं, आपको चाहिए हफ्ते की रात, दूसरे दिन छुट्टी, पूरी रात गाओ, कोई मजा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप है पब सिंगर, संडे पिकनिक डे आपका डे, एंजॉय। यस, आप तीनों हमारी जरूरत है, हमारे मुल्क की जरूरत है, हमारे मुल्क की चीज है। आप तीनों को जिंदा रहना चाहिए, मिलजुल कर अपने मुल्क की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। अल्लाह आपको सलामती रखे और मौला की कसम ज़हन साफ कर दिया आपने। हमारे ज़हन में जितनी गंदगी थी वो धुल गई। जरूर आओ मेरे भाई। लो भाई, अल्लाह खैर। भाई, हाँ जी, आपने यही टेर होना है। आए बिस्मिल्लाह। सुरीले करेले गोश्त, धनिया और अदरक डाल के चले आप। वो लोग भी चले गए हैं, आप क्यों नहीं जा रहे हैं? मेरे से उठा नहीं जा रहा जी। मैं समझ गया। हाँ फायदा, एक काम करो, एक 4 मजदूर, एक ट्रॉली, एक बेलचा। हाँ, ये कवाल यहाँ जम गया है, इसको उखाड़ना है, अंदर भेजिए। एंड थैंक यू। नेक्स्ट क्लाइंट।